सांबा और श्रीनगर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। आतंकी खतरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बादामी बाग उरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम। सांबा के राया मोड़ में करीब सुबह 11:30 बजे रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी सांबा के बाद पहुंचेंगे श्रीनगर। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे रैली को करेंगे संबोधित। घाटी में चप्पे चप्पे की जा रही है निगरानी। स्टेडियम के आसपास का इलाका सील, हर ओर नाकेबंदी, भारी संख्या में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्टेडियम के चारों तरफ सेना का कड़ा पहरा। खोजी कुत्तों का दल भी तलाशी अभियान में जुटा। आसपास के पेड़ों पर भी हो रही है गहन जांच। श्रीनगर उरी में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का था हाथ, मिले पुख्ता सबूत। आतंकियों के बैग से मिली विटामिन की गोली, पाकिस्तान मेड थी दवा। घाटी में बदनाम को प्रभावित करने के लिए आतंकियों ने फिर की नापाक कोशिश। पुलवामा में किया ग्रेनेड ब्लास्ट। पुलवामा में कल हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में सेना का एक जवान हुआ घायल। 9 दिसंबर को है तीसरे दौर का मतदान। अब तक हुए 2 चरणों में जम्मू कश्मीर में 70% से भी ज्यादा वोट पड़े। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, कश्मीर के लोग पीएम मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम यूपी बिहार से भी ज्यादा तादाद में वोट दे रही है। 71%, 72%। जम्मू की चुनावी रैली में पीएम मोदी पर बरसी मायावती। कहा, झूठे वादे करने वाले और देश को काले धन पर गुमराह करने वालों की पोल खुली। मायावती ने कहा, झूठे वादे करने वालों से बचें और बीएसपी पर भरोसा रखते हुए करें मतदान। संकल्प रैली के जरिए दिल्ली चुनावी समर में दमखम दिखा रही है कांग्रेस। बिजली पानी का मुद्दा लेकर जनता से रूबरू हो रहे हैं कांग्रेसी दिग्गज। आतंकी हमले में शहीद पन्नालाल का कल वाराणसी में किया गया अंतिम संस्कार। उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे पन्नालाल। उरी के आतंकी हमले में शहीद मनप्रीत सिंह का भी कल गुरदासपुर में हुआ अंतिम संस्कार। 3 साल के बेटे ने कहा, फौज में भर्ती होकर पिता की तरह करूंगा देश सेवा। काले धन पर रामदेव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। काला धन वापस ना लाने पर रामदेव ने दी आंदोलन की धमकी। रामदेव ने मोदी सरकार को विदेशों से काला धन वापस लाने का दिया वक्त। साथ ही कहा, काला धन वापस नहीं आने पर फिर रामलीला मैदान में करेंगे आंदोलन। यदि किसी भी कारणवश यह काला धन का मुद्दा अंजाम तक नहीं पहुंचता है तो दोबारा से भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी रामलीला मैदान से लेकर के हिंदुस्तान भर में हमने काले धन के मुद्दे पर अलग जगाई थी। दोबारा भी रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में हम आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कल जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे दौर का होगा मतदान। जम्मू की 16 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में झारखंड की 17 सीटों पर होगी वोटिंग। हजारीबाग, कोडरमा, हटिया और रांची जैसी सीटें शामिल। झारखंड की राजधानी रांची में 2500 जवानों ने की अनूठी पहल। लोगों को मतदान के लिए जागरूक नजर आए। जवानों ने लोगों के घरों और दुकानों पर जाकर की मतदान की अपील। जागरूकता मिशन में पुलिस ने भी दिया साथ। तीसरे चरण के लिए कल खत्म हो चुका है चुनाव प्रचार। कुल 5 चरणों में होना है मतदान। मुंबई दिल्ली के डिनर लॉन्च के बाद अब आज अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अपने समर्थकों से करेंगे मुलाकात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाषण भी देंगे केजरीवाल। प्रशंसकों के साथ करेंगे डिनर। 6 दिनों की यात्रा के दौरान विदेशी फंड जुटाना है मकसद। चुनावी चंदे के लिए आम आदमी पार्टी ने लिया मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा। कार्यकर्ताओं को बांटा मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के बाद अब कार्यकर्ता सीधे जनता से ले सकेंगे 10,000 तक का चंदा। चेक या नकद चंदा लेने में होगी सुविधा। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आम आदमी पार्टी ने अब तक 5 लाख चंदा जुटाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रचार पकड़ रहा है रफ्तार। युवा मोर्चे ने निकाली साइकिल रैली। आशुतोष महाराज के बेटे ने मौत को बताया अस्वाभाविक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की।
मुझे शक है कि उनकी मृत्यु नेचुरल नहीं है। जिस तरह का हालत अभी रखा है, अभी जिससे 1 साल से जो हालत बना रखा है, उसे शक है कि उनका मृत्यु नेचुरल नहीं है। दिलीप झा ने कहा, याचिका देकर डबल बेंच से पिता का शव सौंपने की करूंगा मांग। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना बताया फर्ज। दिलीप झा ने कहा, अगर हाईकोर्ट मांग खारिज करता है तो भी पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। हालांकि आश्रम के लोगों से खुद को बताया खतरा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। कहा, गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। सुषमा स्वराज ने कहा, भागवत गीता पढ़ने के लिए बुजुर्ग होने तक इंतजार करना नहीं चाहिए। जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए इसे पढ़ना जरूरी। भगवत गीता की 5191वीं जयंती पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी सुषमा। योग गुरु रामदेव समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। सभी धर्मों के मूल तत्व गीता जी से निकले हैं, ये हम भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज गीता जी को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव सब महापुरुषों ने दिया। दिल्ली में रेडियो टैक्सी में हुए रेप केस का आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मथुरा से शिव कुमार को दबोचा। रेप के आरोपी शिव कुमार को पुलिस आज अदालत में करेगी पेश। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 12 टीमें थी तैनात। पुलिस ने शिव कुमार पर 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। मथुरा के चांदपुरी कॉलोनी में छिपा था शिव कुमार। शुक्रवार रात वसंत विहार से इंद्रलोक के लिए पीड़िता ने ली थी कैब। मोबाइल ऐप से बुक कराई थी कैब। शिव कुमार पर आरोप, सुनसान इलाके में ले जाकर लड़की से किया रेप। मुंह खोलने पर जान से मारने की दी थी धमकी। राजकोट में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी। कानपुर में ट्रक ने 2 स्कूटर सवारों को मारी टक्कर। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कानपुर में मरियामपुर चौराहे पर हुआ हादसा। नो एंट्री में घुसा था ट्रक। हादसे के बाद हुआ हंगामा। पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, ट्रक में लगाई आग। जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बम की खबर से मचा हड़कंप। पठानकोट कैंट स्टेशन पर ली गई जमकर तलाशी, बाद में दिल्ली के लिए किया गया रवाना। पंजाब पुलिस को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी थी बम के आशंका की सूचना। डॉग स्क्वाड मेटल डिटेक्टर से हुई ट्रेन की जांच। ट्रेन के यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। सुरक्षा जांच में फिलहाल पुलिस रही खाली हाथ। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हंगामा। 3 लोग बुरी तरह जख्मी, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 20-25 लोगों ने अचानक एक घर पर बोला धावा, हवाई फायरिंग भी की। सीसीटीवी में वारदात कैद होने पर भी अब तक कार्रवाई नहीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मेहंदी की रस्म से ठीक पहले लड़की ने मॉल से लगाई छलांग, मौके पर ही तोड़ा दम। शनिवार रात मॉल के टॉप फ्लोर के टेरेस पर चल रहा था मेहंदी का रस्म से ठीक पहले लड़की ने की खुदकुशी। विकासपुरी की रहने वाली शिवानी की जल्द होने वाली थी शादी। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में मजदूर और सुरक्षाकर्मी के बीच झगड़े के बाद बवाल। नाराज मजदूरों ने जमकर की तोड़फोड़। मजदूरों का आरोप, किसी जरूरी काम से जा रहे मजदूर को गार्ड ने जबरन गेट पर रोका। विरोध जताने पर हवा में फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी। कोलकाता के संतरागाछी में किराएदार ने मकान मालिक पर लगाया बलात्कार का आरोप। पीड़िता के मुताबिक केस दबाने के लिए पैसे का दिया लालच। संतरागाछी में 4 दिसंबर को हुई थी रेप की वारदात। तभी से आरोपी फरार, गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस। चेन्नई के 2 सबसे युवा सीईओ बंधुओं श्रवण और संजय ने iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन किया विकसित। गो डायमेंशन कंपनी के सीईओ श्रवण और संजय महज 14 और 12 साल के हैं। अब तक 11 ऐप्स डेवलप कर चुके हैं, जिन्हें 48,000 डाउनलोड मिले। 12 साल के सीईओ संजय कुमारन ने कहा, गो डायमेंशन को जल्द वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाना है उनका मकसद।
दिल्ली के कबीर नगर इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने शमीम नाम के युवक को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। अपने दोस्त के दुकान पर बैठा था शमीम, तभी गोली मारी गई, पुलिस को रंजिश का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के 100 और 101 नंबर पुलिस के लिए जी का जंजाल बने। इन नंबरों पर हर रोज आती हैं करीब 900 ब्लैंक कॉल। 100 और 101 नंबर पर ब्लैंक कॉल करने वाले पुलिस को देते हैं गाली या फिर किसी हीरो हीरोइन से बात कराने की करते हैं। मुसीबत में लोगों की मदद के लिए बने ये फोन नंबर ब्लैंक कॉल के चलते अक्सर एंगेज भी रहते हैं। पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही जरूरी सूचना। दिल्ली के बदरपुर में दहेज में स्विफ्ट कार नहीं मिलने पर लड़के का शादी से इनकार, घर वालों का बारात ले जाने से इनकार। लड़के के घर वालों ने आरोपों से किया इनकार, कहा हमने दहेज में कोई मांग नहीं रखी। कानपुर में गंगा की सफाई के लिए आगे आई मुस्लिम महिलाएं, घाट की सफाई का उठाया बीड़ा। सफाई अभियान से जुड़ी महिलाओं ने कहा पीएम के स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर सफाई में जुटी। मुंबई में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आ गया है अभिनेता सलमान खान, कार्यक्रम में नीता अंबानी भी मौजूद। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की हालत में सुधार, अभी डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। शुक्रवार को निमोनिया की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। अभिषेक बच्चन और फराह खान पहुंचे मोरक्को, माराकेच में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की हुई स्क्रीनिंग, 50,000 प्रशंसक रहे मौजूद। पीके के प्रमोशन में जुटी फिल्म के स्टार कास्ट, पटना के बाद आमिर खान पहुंचे वाराणसी। आमिर ने जाहिर की इच्छा पीएम नरेंद्र मोदी देखें फिल्म पीके। कल से वो इतने मसरूफ हैं, वो फिल्म देखने का टाइम कहाँ होगा उनके पास, लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो देख सकें तो। कल से एडिलेड में शुरू होगा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर नेट पर बहाया पसीना। एडिलेड पहुंच चुके हैं कप्तान धोनी, लेकिन पहले टेस्ट में खेलने पर है सस्पेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी स्थिति साफ। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के भी पहला टेस्ट खेलने पर सवालिया निशान, अभ्यास मैच के दौरान टखने में लगी थी चोट। रविवार को भुवनेश्वर कुमार ने नहीं की नेट प्रैक्टिस। भुवनेश्वर की गैर मौजूदगी में ईशांत शर्मा और वरुण एरोन पर रहेगी टीम प्रबंधन की नजर। बदले की भावना से मैदान में उतरेंगे ऑस्ट्रेलियाई हरफन मौला शेन वॉटसन, कहा नहीं भूला हूं पिछले साल मिली 0-4 की शिकस्त। शेन वॉटसन ने कहा तेज और आक्रामक खेल दिखाकर टीम इंडिया से चुकाऊंगा पुराना बदला। टेनिस लीजेंड रोजर फेडरर ने कहा भारत आकर खेलना उनके लिए खुशी और सौभाग्य की बात। दिल्ली में आईपीटीएल में शिरकत करने पहुंचे हैं फेडरर। आईपीटीएल में पहले ही दिन फेडरर ने अपनी टीम इंडियन एसेस को दिलाई शानदार जीत। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पूल बी मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारत को 4-2 से हराया। रविवार को कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत की लगातार दूसरी हार। पूल बी में आखिरी पायदान पर पहुंचा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्लवाद और पक्षपात को बताया बड़ी समस्या, कहा गहरी है इसकी जड़ें। टीवी साक्षात्कार के दौरान ओबामा ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र, कहा सतत प्रयास से जरूर मिलती है सफलता। वार्षिक समारोह में जुटे करीब 250 सेंटा क्लॉज। अमेरिका के न्यूरी में नदी तट पर हुआ आयोजन। सेंटा ने बर्फीली सतह पर दिखाए तरह तरह के करतब, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, लेकिन विदेशों में अभी से दिख रहा है उत्साह।